बड़ी निकला गेला, मैया के बिंदिया लीलार बड़ी निकला गेला। वाह, इंसान अगर मेहनत करे तो कुछ भी असंभव नहीं है इस जीवन में। और अंजलि प्लीज जी, आप सबका स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बताइए किस मुद्दे को लेकर आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? सबसे पहले आज कॉफी विथ में और तेज आवाज, चौकस भारत, मनचाहा न्यूज, मेहंदी न्यूज, लीड न्यूज, लाइव व्लॉग न्यूज से देखने वाले जितने भी हमारे ऑडियंस, सबको तहे दिल से बार बार प्रणाम है। और हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही वॉच करते रहिए। और आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं, हमारे भाई जी का एक चैनल ओपन हुआ है, कुमार शंभू एंटरटेनमेंट, क्या है? शंभू एंटरटेनमेंट मगही नाम से चैनल है यूट्यूब पर। और आज उससे अंजलि जी का गाना आया है, बहुत ही अच्छा भक्ति में। आप लोग को पहचान तो देना नहीं है कि इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं, वो कराना नहीं है आप लोगों से, आप लोग जानते ही हैं। बाकी अंजलि भारद्वाज जी के जी एक बार फिर से आपको मौका मिला है। इससे पहले हमने बाल अवस्था में आपका देखा था, सॉन्ग काफी पॉपुलर रही थी, बहुत प्रसिद्धि मिली थी। एक बार फिर से आपको मौका मिला है, क्या कुछ नया करने वाले हो इस बार? सबसे पहले तो आप जितने भी मीडिया वाले लोग हैं और भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और इस बार भजन तो मैं शुरू से ही करती हूँ, लेकिन इस बार मैं सच में कुछ अलग है, तो आप सबके लिए कुछ सरप्राइज है, तो आप लोग सुनिएगा तभी पता चलेगा, वो सरप्राइज ही रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब सुने तो आप सबको पता चले कि अलग क्या है इस बार। पीछे तो पोस्टर दिख रहे हैं, कौन से गाने की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में आप ही नजर आ रहे हैं। इस पे विशेष कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिस पे फोकस किया गया है? ये वाला गाना आज ये गाना लॉन्च हुआ है, गौरा गोर दुल्हावा करिया। ये चाचा है, चाचा जी का लिखा हुआ है, हमारे विनय निखिल अंकल, चाचा ही बोलते हैं इनको। और बहुत प्यार इनका बरसता है मेरे ऊपर, कभी कभी साथ में बैठते हैं। साथ में जब नहीं रहते हैं तो बहुत कुछ बरसता है। तो इस गाने का आज रिलीज डेट है। एक प्रोड्यूसर साहब से एक सवाल है, जिनका चैनल है जी, यहाँ चैनलों की स्थिति बड़ी नाजुक चल रही है इन दिनों भोजपुरी से जुल्म में। एल्बम जितने भी आ रहे हैं, तमाम बड़े बड़े कलाकार हो, छोटे हो, जिनके व्यूज का पैमाना जो एल्गोरिदम कहा जाएगा बड़ा डाउन चल रहा है, तो कैसे ख्याल आया कि नया चैनल ओपन करें और वो भी बोल बम के टाइम में सक्सेस प्राप्त हो पाएगा? जैसे देखिए सर, सबसे पहले तो जितने हमारे मीडिया वाले भाई बंधु हैं और प्लस जितना हमारे ऑडियंस सबका प्रणाम करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मगही हमारा जो है सो मतलब कि वो अपना भाषा हुआ, और इस कारण मैं मगही में गाना लाया हूँ अंजलि भारद्वाज का। और भोजपुरी से तो इनका पहचान मिला ही है, बट हम चाहें कि अपना जो भाषा है वो भाषा में भी हम लोग को मगही में छोड़ा जाए बोलबम, जो कि इनका काफी बजता है। बोलबम हो या देवी गीत हो, काफी बजा है, मैंने सुना है। और इस वजह से हम सोचे कि कहीं मेरा चैनल पॉपुलर हो जाए, इस वजह से हम मतलब प्रयास कर अंजलि जी, जैसे कि प्रोड्यूसर साहब ने खुलासा कर ही दिया है कि मगही सॉन्ग आने वाला है। अभी तक आपका जितने सॉन्ग थे ज्यादातर भोजपुरी सॉन्ग थे, पहली बार आप मगही में कर रही है, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है, भोजपुरी गाती आ रही हूँ और इस बार मेरा मगही में भी आ रहा है भजन, तो फील तो बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब जितना मेरे भोजपुरी भजन को प्रेम और आशीर्वाद और प्यार सपोर्ट देते हैं, आप सब मगही गाने और भजन को भी दें, और आप सब ऐसे आशीर्वाद मिले। बहुत अच्छा लगा। जिस सॉन्ग को आप गाए हैं, गौरा गोर दुल्हावा करिया, वैसे भी बहुत खूबसूरत है। राइटर साहब क्या क्या ख्याल रखे हैं गानों में, ताकि आपको दिया इतना बेहतर आवाज बनाने के लिए, आप खूबसूरत दिख भी रही हैं, क्या क्या चीजों का सब ख्याल रखा गया गानों में? इस गाने में एक तो शिव विवाह का जो हम लोग का मैटर बहुत पुराना चलते आ रहा है, जो कि फोक है हम लोग का। होता है कि आदमी शिव और पार्वती का विवाह संयोग से बस बनता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमने ये काम किया। और ये मगही जो हम लोग पहली बार कर रहे हैं, हम और अंजलि दोनों साथ में, और शायद प्रियांशु मगही हम पहले से कर चुके हैं। तो हाँ, मेरा फर्स्ट अनुभव था, तो हम थोड़ा सा
अपने भाषा से इधर उधर जाने में थोड़ा सा तो लगा था, लेकिन बहुत अच्छा आनंद आया। इसका एक झुमका जो बजा ना, इसका रिदम, हाँ, तो वो बजा ना, था हमको बहुत आनंद आया। कुछ नया करने की कोशिश की गई है इसमें, और नया कुछ नहीं है, फोक ही है, लेकिन मगही में लाया गया उसको। और जैसे बोला गया कि गौरा गौर दुल्हवा करिया, तो ये तो जग जाहिर है, तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। इसमें बेसिकली शिव विवाह गीत बोल सकते हैं, शिव विवाह भजन बोल सकते हैं इसको। इसको ध्यान के बोल बम, जैसे कि 1 महीने का कांवड़ भजन बजता है, लेकिन ये भजन जो है कि हम सालों सुन सकते हैं। हाँ जी, आप अपने खूबसूरत आवाज में एक गाने के ऊपर बोल रहे थे। अच्छा, इसी गाने को? हाँ जी। अरे देखनी बहराते अजबे मना दुवरिया रे, आए हाय मना दुवरिया रे, कि साखी हमरो बाड़ी गोर मिलल दुल्हवा करिया रे, कि गौरा हमरो बाड़ी गोर मिलल दुल्हवा करिया रे। इस गाने को रिलीज कर दिया गया है या फिर अभी इसको रिलीज किया जाएगा? रिलीज हो गया। शंभू एंटरटेनमेंट जो चैनल है शंभू एंटरटेनमेंट म्यूजिक प्रेजेंट, तो इस पे जो कि अभी शुरुआत आप बोलबम के गाने से किए हैं, तो क्या इस पे आगे सिर्फ अंजलि भारद्वाज जी के गाने रहेंगे? सभी कलाकार के आ रहे हैं, प्लस बोलबम अभी जो फर्स्ट एक बोलबम छूटा है जो अंजलि भारद्वाज का ही छूटा है, आज ही लॉन्च हुआ है। तो अभी बोलबम के और भी कलाकार के हाँ, और भी आएंगे, और नेक्स्ट गाना भी आएगा जो अंजलि जी का ही आएगा, जो कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे। गुड़िया ला चुड़िया है जो नेक्स्ट बार आएगा। और आगे और भी कलाकार हैं, बट अभी तो पहले इन्हीं को हम छोड़े हैं, ताकि मगही में फर्स्ट बार इनको किए हैं। अच्छा, तमाम सिंगर्स हैं, मगही के सुपरस्टार हैं, बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे हैं जिनके गाने सुने जाते हैं, तो उनको नजरअंदाज कर दरकिनार करके अंजलि जी को चुनने का कोई खास वजह? खास वजह आवाज की और भी कुछ है? नहीं, खास वजह तो यह है कि सबसे पहले हम मतलब कि जो भी हम भक्तिमय गाना सुनते हैं घर में, तो लोग को तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले अंजलि जी का ही गाना सुनते थे, और भोजपुरी से ही हम पहले फिर माइंड में मतलब कि वो किए कि अंजलि जी का ही बोलो सब शुरुआत करें, ताकि भोले बाबा की कृपा है कहीं बज ही जाओ, इसलिए अपना मतलब कि मगही भाषा में पहले उसी को लॉन्च कर दिया। अंजलि जी, हालांकि भोजपुरी में आपका करियर बहुत लंबा रहा है, मगही में अभी आपने शुरुआत किया है, आगे ये करियर कंटिन्यू रहेगा या फिर 2-4 गाने भी? नहीं, बिल्कुल आगे भी कंटिन्यू ही रहेगा, क्योंकि मगही भी हमारा अपना ही भाषा, कुछ अलग नहीं है, तो इसमें भी कंटिन्यू रहेगा आगे। प्रियांशु जी, आपको कैसा लग रहा है अंजलि भारद्वाज के साथ और इस चीज को करते हुए? हमको अच्छा लग रहा है, और प्रयास कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी करते हैं कुछ अच्छा ही लाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अंजलि जी की आवाज में हो, चाहे किसी कोई भी सिंगर हो, क्योंकि हम एक संगीतकार हैं और मुझे सबके लिए काम करना है और सबके साथ कुछ अच्छा देना है। एक सवाल हमारा बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था आपसे पूछने का, जब भी कोई म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लेता तो इमेजिनेशन लोगों का होता है कि घंटे कट लोग बड़े होंगे, लेकिन जब आपको देखता होगा तो उन्हें बहुत लटपटा लगता होगा कि इतना छोटा कम उम्र का लड़का इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, कैसे किया आपने इस चीज को? इंसान अगर मेहनत करे तो कुछ भी असंभव नहीं है इस जीवन में, और इंसान अगर स्ट्रगल करके आज कहीं ना कहीं मेरे फैमिली का बैकग्राउंड सपोर्ट है, मैंने जिनसे सीखा उनका सपोर्ट है, और मेरी भी कहीं ना कहीं मेहनत है। हमारे बड़े गार्जियन बोल सकते हैं, फोन पे का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन, तो कोशिश कर रहा है इंसान और आगे बढ़ने के ख्वाहिश में जी रहे। अंजलि जी, आपका बचपन का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग भी ब्लॉकबस्टर लेवल पे बजा था, लागी लाने के बारे में। मैं चाहूंगी उस गाने को दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। जी लागे लानिक लागे लानिक लागेला, लागे लानिक लागे लानिक लागेला, मैया के बिंदिया लीलार बड़ी निक लागेला, मैया के बिंदिया लीलार बड़ी निक लागेला। एक सवाल मेरा ये है, आप सबसे बेसिकली सबसे पूछना चाहूंगा, जहाँ तक कि भक्ति की बात है और भक्ति गानों के मैटर की बात है, तो लोग कहते हैं कि इसमें भोले बाबा का वर्ड यूज होना चाहिए, कलश, बेलपत्र, मंदिर,
ये सारी चीजें यूज होना चाहिए। मैं राइटर साहब से भी स्पेशली क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन आजकल के जो गाने बन रहे हैं भक्ति, उसमें जीजा, साली, देवर, भौजाई, जान, करेजा ऐसा शब्द यूज हो रहे हैं, और उस गाने का पंचलाइन अगर सुने तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भक्ति गाना है। तो इस चीज को लेकर क्या कहना चाहिए? हमसे अगर पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। आज से 2008 से मेरे करियर का शुरुआत है। मेरे भजन जहाँ भी उठाकर देखिएगा तो यही आएगा जो कि जुड़ा हुआ। अब समय के साथ बदलना भी बहुत जरूरी होता है। आज कलश लेकर के चलेंगे, गंगा जल लेकर चलेंगे, फलना लेकर चलेंगे, तो देखिए अभी मार्केट में ये हो जाता है मेंटेलिटी। आज बोलते हैं लोग कि अश्लीलता बंद कर दिया जाए, फिर हम ही क्या करते हैं, हम अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, सभी के लिए बार बार सभी के बारे में बोल रहे हैं। बोलते हैं लोग कि हेडफोन लगाएंगे लेकिन गाना वही सुनेंगे, अपने घर में वही बजाएंगे। वीवर उठाकर देखिए, सारा चीज देखिए, मार्केट में बजने वाला चीज, हम तो किसी का नाम नहीं लेंगे जी। हम लोग का कोशिश करते हैं पूरा, अभी तक हम और अंजलि का कोशिश रहा है कि हम लोग भजन ना कि गीत, भजन ही करें। लेकिन थोड़ा सा अगर समय के साथ परिवर्तन, जैसे कि पहले कुछ और था, पहले हम लोग ढिबरी पर चल रहा था तो शायद पढ़ाई करते थे, याद होगा जी। उसके बाद लैंप का जमाना आया, ललटेन का जमाना आया, उसी तरह हमको लग रहा है कि बदलाव होता चला गया, बस उसी के साथ हम लोग भी ढलते चले गए। और इसमें कुछ नहीं है, बेलपत्र है और बेलपत्र के साथ में शिव जी भी हैं, लेकिन अब समय के साथ में साली आ गए, जीजा आ गए, फल्ला आ गए, चिल्ला, क्योंकि आप वो सुन रहे हैं। अगर आप सुनना बंद कर दीजिए, शायद हम लोग लिखना बंद कर देंगे, शायद गाने वाला भी बंद कर देंगे। तो आप पब्लिक को दोष ठहराएंगे? दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, इसमें बेसिकली किसी एक का दोष नहीं है, लेकिन ज्यादातर वही है। आप भी इस बात को कहलवाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, शायद आप भी इस बात को समझ रहे हैं। गाना को एक देखिए तो इंटरटेनमेंट के माध्यम से जाना जाता है। गाना कोई भी गाना खराब नहीं होता है, के लिए नजरिया होता है जो आदमी को वो कर देता है कि जीजा है, साली है, बट गाना कोई खराब नहीं होता है। अपना अपना सुनने का तरीका होता है, और इंटरटेनमेंट का ही जमाना है जो अपना अपना सब, कोई जीजा का सुन रहा है तो कोई साली का सुन रहा है, तो कोई बेलपत्तर का सुन रहा है, कोई भोले जी का सुन रहा है, सबका अपना अपना थीम है सुनने का। सर हमेशा गानों को लेकर कहा जाता है कि नजरिया अच्छे हैं, नजरिया गाने में आप विवादी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर पब्लिक को कहते हैं कि आपका नजरिया गलत है। इस पर सवाल हमारा गीतकारों से रहेगा कि हर गाने में वो कहीं न कहीं भोजपुरी के गानों में विवादी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, महिला वस्त्र प्रधान जो रहते हैं उनके वस्त्र, उस पे गाने बनाए जाते हैं। अब इसमें सोच इंसान की कहाँ तक जाएगी, फैंस कितने हद तक सोचेंगे, या फिर वो कहाँ तक पहुंच पाएंगे कि क्या चोली, साया और ब्लाउज ज्यादातर गानों में ही यूज किया जाता है, तो फिर इसमें अच्छाई कहाँ से ढूंढा जाए? हालांकि ये क्वेश्चन मेरे से करें तो जाहिर सी बात है कि गलत है। गाय की आज मेरे 700 से ऊपर गाने हैं, लेकिन मेरे एक भी शब्द ऐसा नहीं आया होंगे जो कि आप अभी नाम लिए जिस शब्द का उच्चारण किया, तो शायद मेरे गाने में कहीं नहीं मिलेंगे। अब रह गए दूसरे राइटरों की बात, तो मैं उनके बारे में कुछ चीज की बात है नहीं, अभी आप हमसे क्वेश्चन किए थे तो हम आपको बता रहे हैं कि मेरे गाने में कहीं भी अगर मिलता है तो आप हमको कंप्लेन कीजिए। मेरे गाने में अभी तक तो नहीं मिले हैं। सर आपने एक बात कहा कि ऑडियंस देखते हैं ऐसे गानों को सुनना पसंद करते हैं। क्या आप सर एक मिनट हमारी पूरी बात कर लीजिए। पवन सिंह का पिछले बार एक गाना आया था, गंगा जी नहाए वो जलवा ढक चाहे वो, ये गाना हमें लगता है कोई भी गाना उस साल का उतना नहीं बजा होगा जितना ये गाना मार्केट में बजा। एक सेकंड सर, कहीं ना कहीं ऑडियंस अच्छे गाने को सुन रहे हैं, अगर आप लोग सर उस तरीके के गाने परोसेंगे ही नहीं तो ऑडियंस के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, वो फाइनली अच्छे गाने ही सुनेंगे। और इस बार एक हरा हरा शंभू करके जो टोन पे बज रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बोलबम गाना उससे ज्यादा बज रहा है। कहीं ना कहीं अच्छे गाने ऑडियंस सुन रहे हैं, तो क्या जरूरत है सर वैसे गाने परोसने की? आज के दौर में पहले जो कैसेट बनते थे, आज डिजिटल के जमाने, हर शंभू भी नहीं बजता। आप इस बात को जान रहे हैं। प्रमोशन एक जगह प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसके बारे में आप यहाँ पे हैं और मुंबई के सिंगर को आप हाईलाइटेड में देख रहे हैं। हमारे तरफ का कोई सिंगर ऐसा नहीं जा रहा है कि जिसमें भोजपुरी मेरे घर से है और हम लोग का घर में उसका कोई वैल्यू नहीं है। रह गई बात जो करते हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप बोलेंगे पब्लिकली दोष मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन शायद हमको जहाँ तक लगा, मैं अपना बात बोला हूँ
दोष नहीं, ये दोषारोपण नहीं, ये आप तो दूसरा मैटर में घुस गई। ये दोषारोपण नहीं होता। क्या आपको लग रहा है कि अगर बजना बंद हो जाए, बनना बंद हो जाए तो सर सुनने वाला अगर बनाना बंद हो जाए तो शायद बहुत लोग का दाल रोटी बंद हो जाए। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में दाल रोटी चलाने के ऐसे सर मैं जो बोल रहा हूँ सर पहली बात तो सच्चाई ये कड़वी लिखते हो हैं ना, जाए। हम लोग गाते हैं तो हम लोग तो सच्चाई कड़वी हो जाए। मैम आप नहीं गाती हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप नहीं गाती हैं। एक्चुअली आप क्या सोचोगे इस मामले में, क्योंकि एक तरफ जहाँ सिंगरों का इंटरव्यू लेते हैं या बात करते हैं तो उनका कहना है साफ तौर पे कि गाने हम गाते हैं, लोग अगर सुनना बंद कर दे तो हम गाना बंद कर दें, लेकिन तमाम आपके पास गाने आते होंगे, आप उस गाने को बनाते हैं, उस चीजों को सुनते हैं, जब ऐसे शब्द आते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है कि गाना चलेगा नहीं चलेगा, क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया, तो आपकी क्या सोच है उस सारी चीजों को? सबसे पहली बात तो आज के दौर में, आज के जनरेशन में यहाँ पे संगीत रह ही नहीं गया, संगीत को मजाक बना दिया गया। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि लोग बोलते हैं कि अश्लील क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे बनाए गाने इसी साल के नहीं, पिछले साल के भी आप उठा के देखिए, चाहे वो पुदीना हो, चाहे मजनुआ पिटाता हो, चाहे सड़िया करिया हो, या बिहाली में भी नाच रहे पत्थर की नागिन जैसा हो, चाहे दिल्ली वाली दिल्ली के भागल बिया हो। आप लोग ही बताइए ना, कहाँ एक शब्द वहाँ पर अश्लील हो और वो ना चला ही है। ब्लॉकबस्टर आज भी ट्रेंड कर रहा है, आज भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है सारे गानों। मेरा कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि अश्लील करके लोग आगे बढ़े। आज के समय में ये हो गया है। सबसे पहली बात तो इतनी कंपनियां हो गई है कि यहाँ पे कंटेंट पूरा करना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक राइटर के पास जो है शब्दकोश खत्म हो गया आज के समय में। आखिर वो लिखे क्या? एक ही गाने को 4-5 तरीके से लिख के 4-5 कंपनी में बेच दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इस साल सावन की मैं बात बता रहा हूँ, सावन की बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। मैंने प्रयास किया कि नहीं कुछ डिफरेंट इस सावन में मुझे देना है, तो मुझे नहीं लगा। अब कहीं ना कहीं कंपनी भी दोषी है। उनका कहना है कि कहाँ आजकल ये चलता है, कहाँ ये होता है। तो कहीं ना कहीं हम भी रिस्क ले रहे हैं अपने। मान के चलिए मेरा भी तो करियर जुड़ा हुआ है ना। किसको शौक नहीं रहता है कि मेरा गाना बजे, मेरा हमको पॉपुलरिटी मिले। देखिए इंसान अगर मैं मानता हूँ कि अगर अश्लील, अगर ठीक है अश्लील रहे, लेकिन जिस तरीके से ये लोग इतने सारे जो मान के चलिए कि 10 गाने बने तो उसमें 8 गाने अश्लील ही आ रहे हैं। आप चटक मटक दे रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप एंटरटेन करने के लिए ही दे रहे हैं, वो अश्लील नहीं है। क्योंकि आज के समय में आज किसी के घर में शादी होती है तो वही सारे गाने को बजाया जाता है। इस महीने हमको 3-4 महीने के पिछले 3-4 महीनों में सबसे बड़ा अगर कोई हिट गाना है तो वो है आज बर्डील द ढोड़ी जनी छील। क्यों है? क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग बजा रहे हैं। वो गाना उतर गया था, उस गाने पे स्ट्राइक मार के हटा दिया गया था टी सीरीज के माध्यम से, शायद टी सीरीज के माध्यम से, किसी और के माध्यम से, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमको भी बाहर से गाना में उड़ते आता है। तो 10 चैनल से डिलीट हुआ, फिर भी 10 चैनल से वो डिलीट हुआ, फिर भी वो गाना बजा। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं पब्लिक भी दोषी है। गाना उतरने के बाद भी गाना लोग डाउनलोड करके बजा रहे हैं, तो पब्लिक भी तो दोषी है। नहीं, ऑफिशियल चैनल से उतारा गया था और जिस चैनल को दिया गया था उस पर फिर से वापस आ गया था वो गाना, सिर्फ उनके ऑफिशियल पर उन्होंने चढ़ा दिया था। तो गाना ब्लॉक मेरे ख्याल से शायद 5 से 10 दिन करीब ब्लॉक रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो गाना रुक गया। गाना रुक गया, रुका तो नहीं ना। गाना तो प्रियांशु जी, मैं समझ रही हूँ आपने कहा ऑडियंस जी, इस बार नहीं, सिंगर भी गलत है, सिंगर भी गलत है, राइटर भी दोषी है। इस बार लगभग 6 से 7 भोजपुरी के गाने लगातार ट्रेंडिंग में रहे। जब आपने ट्रेंडिंग की बात की तो 6 से 7 गाने इस बार ट्रेंडिंग में रहे, जिसमें सबसे नंबर 1 पर कोको कोला रहा। जी, कोको कोला देखिए, कोको कोला रहा। पवन सिंह का 2 गाना आया, दोनों गाना ट्रेंडिंग पे गया है, बखूबी आप जानते हैं। उसके अलावा भी 3-4 टुनटुन यादव के अच्छे गाने जो अच्छे गाने हैं, जहाँ पे 6 गाने अच्छे। देखिए ये अच्छाई है, टुनटुन यादव अपने आप में एक बदलाव ला रहे हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को चेंज करें। जातिवाद के गाने गा करके कोई बदलाव ला सकता है क्या? जातिवाद के वो गाना ठीक है, वो गाते थे, आज भी वो शायद गा रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। मैं यूट्यूब पे सजेशन में आता तो मैं भी देखते रहता हूँ, जो कि बज रहे हैं। टुनटुन यादव के 5-6 ऐसे गाने हैं जिसमें जातिवाद नहीं है और वो अच्छे तरीके से बज रहे हैं। तो आज के समय में मुझे शायद कोई बोले कि गाने को लेकर ही चर्चा हुई, तो बोले कि आज के समय में वो भी ज्यादा गाना कम कर दिए हैं। एक दिन में जो इंसान एक दिन में 6 गाना करते थे वो 2 ही गाना कर रहे हैं।
और जातिवाद से मुक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है मुझे। अगर फिर वो जातिवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा दुख लगेगा। मतलब कि जहाँ पे 6 अच्छे गाने बज रहे हैं वहाँ पे एक खराब गाना बज रहा है, अगर उस खराब गाना को लाया ही ना जाता मार्केट में तो सारे अच्छे गाने ही बजते। मेरा बस ये था। जी आखिरी सवाल है जी, इंडस्ट्री में बहुत सारे सिंगरों ने बगावत कर दी है जी, खाली पवन जी और खेसारी जी, पवन जी खेसारी जी के नाम से तमाम मीडिया चैनल या फिर जो लोग हैं जी। भोजपुरी इंडस्ट्री के उन्हीं के नाम पे चल रहे हैं, जी। इस पे आपकी क्या सोच है? फिर से रिपीट करिए, समझ नहीं पाया। पवन जी और खेसारी जी के नाम पे जितनी भी मीडिया इंडस्ट्री है वो चल रही है, और साथ ही साथ कुछ सिंगर भी हैं जो इनके नाम लेकर के गाने गाते हैं, इनके नाम लेकर के चल रहे हैं। अगर खेसारी और पवन जी का नाम हटा दिया जाए तो उनकी पहचान जीरो बटा नल बटा सन्नाटा है, आपकी क्या सोच है इस पर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज की जनरेशन में डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से आई है तो सभी सिंगरों के लिए ये आसान हो गया है कि कोई भी अच्छा गीत बना के अच्छे गाने ला के वो हिट हो सकता है। तो हर कोई अगर आज के दौर में खास करके सिंगर कोई चल रहे हैं तो अपनी मेहनत के बदौलत चल रहे हैं। मेरा जो मानना है, आज के समय में कोई राइटर चल रहे हैं तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, आज एक संगीतकार चल रहे हैं तो उसमें पूरी टीम की मेहनत, कहीं ना कहीं अगर एक सिंगर चलता है तो पूरी टीम की मेहनत होती है, किसी एक का योगदान नहीं होता। अगर कहा जाता है कि पवन भैया हो चाहे खेसारी भैया हो, इन दोनों को हटा दिया जाए तो इंडस्ट्री नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों तो भोजपुरी के धरोहर हैं, क्योंकि ये लोग उस दौर से शायद गा रहे हैं जिस समय मैं खुद पैदा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बहुत सीनियर है हम लोगों से, उनसे सीखने की जरूरत है। और कोई अगर ऐसा बोलता है कि उन दोनों के ना रहने से भोजपुरी नहीं है, वो लोग खुद नहीं बोलते हैं कि मेरे रहने से ही भोजपुरी है। उन लोगों को कहना है कि भाई जो मेहनत करेगा जो वो आगे बढ़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का सारी जानकारी देने के लिए। आखिर में अंजलि जी एक बार कोई प्यारा सा गाना। इस बार प्रियांशु जी साथ में थोड़ा सा बेटी के साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। नहीं गाई, मैं भी कुछ गुनगुनाऊंगा। कोई भजन या कुछ और? जो आपके दिल में। हिंदी भी गा सकते हैं? हाँ, हिंदी में गाइए। कोई हिंदी सुना देते पूरा। बस प्रियांशु जी को थोड़ा याद हो जो गाना आप गाइएगा उनको थोड़ा बता दीजिएगा। गाइए। ये गाना गाते हैं, लग जा गले गाना। हाँ, चलिए। ठीक है। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से वाह। मजा आ गया।